गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज चैप्टर नंबर 7 जावा बेसिक्स। लेकिन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपका 6 चैप्टर परफेक्ट होगा, डन होगा, तभी जाके आपको 7 चैप्टर्स परफेक्ट पता चलेगा। क्योंकि जावा स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले उसका बेसिक्स, उसके जो वर्डिंग्स है वो सभी वर्डिंग्स जो है वो चैप्टर नंबर 6 में हमने कवर किए हैं। चैप्टर नंबर 6 में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्लास क्या है, इनकैप्सुलेशंस क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, मैसेजिंग क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशंस, दोनों के बीच में कंपैरिजंस, इनहेरिटेंस और कंपोजिशंस और इनहेरिटेंस के बीच में भी डिफरेंस है, वो सभी टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कशन किए। अभी चैप्टर नंबर 7 इसलिए इम्पोर्टेंस है, उसका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में वो 10 मार्क्स का वेटेज है और इसमें थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों है, दोनों आपको करने हैं। और जैसे 6 चैप्टर के नोट्स हमने सेंड किए थे वैसे 7 चैप्टर के भी नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा, लेकिन बहुत प्रॉपर उसको अंडरस्टैंड करना है आपको, तभी जाके आपको ये चैप्टर्स परफेक्टली पता चलेगा। नॉर्मली क्या रहता है, स्टैंडर्ड 10th में सी लैंग्वेज जो भी स्टूडेंट्स ने किया होगा और अच्छे से किया होगा तो उसके लिए ये चैप्टर्स इजी हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो पता है। जावा इज द वन टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो सेम सी जो है वो बेसिक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड 10th में जो स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर लिया होगा और जिसने भी किया होगा प्रोग्रामिंग प्रॉपर, तब जाके उसको ये इजी रह जाएगा। आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस एक लेक्चर या 2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट्स को सी में इंटरेस्ट है और उसमें आगे जाना चाहता है तो मैंने उसके लिए स्पेशल वहाँ पे लिंक सेंड किया था कि आप इस पे जाके अच्छे से प्रोग्राम देख पाओगे और कर पाओगे। वो क्यों सेंड किया था कि आगे जाके ये आपको बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो वो जो बेनिफिट होने वाले वो यही चैप्टर्स में इसका पूरा डिटेल्स सब आएगा कि कैसे बेनिफिट्स होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर में आगे जाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग कनेक्टेड चाहते हैं, 10th में थोड़ा बहुत कुछ बेसिक भी सी किया है या सी के बारे में जानते हैं, तो वो आपके पास अभी इतना टाइम है कि आप उसको समझो, समझने का ट्राई करो। सी के जो वेबसाइट्स है उस पर जाओ, क्यों होता है, कैसे होता है, आउटपुट कहाँ से आता है, ठीक है, तो वो सब कलेक्ट करने का ट्राई कीजिए। आप लोगों ने शायद, आपको पता होगा क्या विथिन अ फ्यू डेज पहले शायद कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो केबीसी और सब देखते होंगे। उसमें आप सोचिएगा कि कितने छोटे बच्चे ने कितना सारा उसका नॉलेज वहाँ पे प्रोवाइड किया है, कितना सारा नॉलेज वो अपना बता रहा है कि क्वेश्चन में भी उसको क्वेश्चन दिख रहा है। तो मैं तो इतना नहीं बोल रहा हूँ, आपको वहाँ पे केबीसी में अगर आप हो एलिजिबल तो जा सकते हो, लेकिन आप ये सोचिए कि हमें जो ज़रूरत है या हमें जो प्रोग्राम की ज़रूरत है, हमें जो सीखने की ज़रूरत है, उतना तो हम सीख पाए, उसका तो इतना तो नॉलेज ले पाए। तो इसीलिए मैंने सी लैंग्वेज के लिए स्पेशल आपको लिंक सेंड किया था और काफ़ी 2-3 स्टूडेंट्स ने फ़ोन करके मैसेज करके मेरे पास वो लिंक भी वापस बोला था, तो मैंने उनके पर्सनल नंबर पे भी सेंड किया था और काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है, करते भी है, अच्छी बात है। कई लोगों के रिप्लाइज भी आते हैं और पर्सनली जो रियली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे बताते भी हैं और उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो अभी वही चीज़ है कि जावा सीखने से पहले 6 चैप्टर जो है वो 6 चैप्टर अपना डन होना चाहिए। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स। ओके, यहाँ पे क्या बताया, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट वो आपको मैंने पहले बताया, इन चैप्टर नंबर 6 में पूरा ऑब्जेक्ट के रिलेटेड ही हमने सीखा है। तो जावा जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एमसीक्यू क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन, जावा इज एन डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो आवर आंसर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हु डेवलप्ड बाय जावा object oriented programming language? तो Sun Microsystems developing this programming language. A company based known for its high and Unix work sessions.
Modeled after C++, the Java language was designed to small, simple and portable across platforms and operating systems, both the source and at the binary level. In this chapter, we will learn to start programming with Java. We will discuss simple Java statements, the basic things we can do in Java within a method main. यहाँ पे बताया गया है कि Java within a method main. As we have already learned C language, the basic construct in Java will be very easy to understand. Most of the Java syntax is very similar to C language. Read again. ये मैंने आपको C के बारे में जो डिस्कशन किया था, तो वही वर्ड्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि जावा जो है वो किसके साथ सिमिलर कर रहा है, उसके जो सिंटैक्स है इज अ वेरी सिमिलर टू सी लैंग्वेज. जावा जो है वो सी लैंग्वेज के साथ काफ़ी कनेक्टेड हो रहा है. अभी जावा का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है कि नहीं. जावा लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड एट सन माइक्रोसिस्टम इन 1991. जावा जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट कब हुआ, तो 1991 में. किसके थ्रू हुआ, सन माइक्रोसिस्टम्स. दोनों एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे है, कौन से साल में हुआ तो वो भी इसका आंसर मिल जाएगा, और किसने किया तो उसका भी आंसर हमें मिल जाएगा. अभी यहाँ पे बताया गया है कि जावा इज ए स्मॉल, फास्ट, एफिशिएंट एंड इजीली पोर्टेबल टू वाइड रेंज टू हार्डवेयर डिवाइसेस. यहाँ पे ऐसा बताया गया है जावा जो है वो स्मॉल, फास्टेड, राइट, फिर यहाँ पे एफिशिएंट यानी कार्य जो वर्क करने के लिए पावरफुल, और हार्डवेयर जो है उसके तो उसकी काफ़ी वाइड रेंज के अंदर उसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है. इट इज़ ए कंसिडर्ड एज वन ऑफ द आइडियल लैंग्वेज फॉर डिस्टर्बिंग एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स वाया द वर्ल्ड वाइड वेब and also general purpose programming language for developing programs that are easily usable and portable across different platforms. यहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज है जो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे इजीली हम उसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि नॉर्मली जनरल उसको पर्टिकुलर क्या कहा जाता है, उसको यहाँ पे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उसको कहा जाता है. तो जावा जो है वो एज अ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. सन माइक्रोसिस्टम द्वारा डेवलप की गई है. 1991 में उसको डेवलप किया गया था. जावा स्मॉल, फास्ट, एफिशिएंट एंड इजीली पोर्टेबल टू वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस. ठीक है, तो ये सभी कुछ जो है वो जावा के लिए है. अभी यहाँ पे जो बताया गया है जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड हियर इट डिफर्स फ्रॉम सी. विच लैंग्वेज इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सो आंसर इज जावा. वो किसके जैसी है, सी. यहाँ पे सी के जैसा है लेकिन परफेक्ट पूरा सी का सी नहीं है. सी प्रोग्रामिंग में अगर सी जैसा ही सेम होता तो फिर आगे जावा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन सी प्रोग्रामिंग में जो भी सब प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कहीं ना कहीं पे कुछ मिस्टेक्स थे, तो वो सभी मिस्टेक्स को सभी को मॉडिफाइड करके उन लोगों ने क्या किया, एक नया प्रोग्राम रेडी किया. यूजिंग जावा वी टेक full advantages of object-oriented methodology and its capabilities of creating flexible, modular and reusable code. यहाँ पे क्या बताया गया है, जावा जो है तो उसका यूज जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फ्लेक्सिबल, मॉड्यूलर, और प्रोग्राम्स के जो कोड है वो लिखने में हमें इजीली उसका बेनिफिट्स हो सके उस तरीके की वो लैंग्वेज है. अभी यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, इजीली. मॉड्यूलर, तो मॉड्यूलर में क्या है, एग्जाम्पल फॉर व्हाट्सअप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सअप में कितने फीचर्स है वो हर एक फीचर्स के बारे में हर एक को नहीं पता होगा. उसके कहीं जो रेगुलर यूजेबल जो
उसके मेनूज होंगे या उसके यूजेबल जो पार्ट्स होंगे उसी के बारे में हमें पता होगा, उसके हर एक चीज़ में हमें पता नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलर, कि उसी के हिसाब से वो वहाँ पे वर्क करती है। यहाँ पे बताया गया है कि इट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड basic data types, system input and output capabilities, and other utilities functions. These basic classes are part of the Java development kit, in short JDK. ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। MCQ क्वेश्चंस में मेजोरिटी टाइम्स ये क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JDK? JDK इन द सेंस जावा डेवलपमेंट किट। और JDK हैज क्लासेस टू सपोर्ट नेटवर्किंग, common internet protocols, and user interface toolkit functions. Because this class libraries are written in Java, they are portable across platforms as all Java applications are. अभी आप सबको भी बता दूं कि अगर इसका प्रैक्टिकल या कुछ भी करने का आएगा तो सबसे पहले आपको JDK का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास होना चाहिए, तभी जाके इसके प्रोग्राम्स डन होंगे। इसके बारे में मैं जब इसका प्रैक्टिकल आएगा तब कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या करनी है, कैसे करनी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, तभी जाके आपको वो पता चलेगा। और प्रॉपर उसका क्या है, कहाँ पे क्या डाउनलोड करना है, कॉपी पेस्ट कैसे करना है, वो हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन आपके साथ करेंगे। लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल आएगा तब सबसे पहले उसका जो थ्योरेटिकल्स है वो पहले हम डन करते हैं। जावा जो है वो हर एक प्लेटफॉर्म है, राइट, पोर्टेबल एक्रोस प्लेटफॉर्म एज ऑल जावा एप्लीकेशंस। आपको और एक भी चीज़ बता दूं कि अगर गेम भी अगर आपको खेलनी हो तो उसके लिए भी जावा ज़रूरी है। आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आप सबको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी जाओगे तो वो जावा, राइट, यहाँ पे जावा के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये देखिए सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट, वो हमने आगे सेकंड नंबर के जो चैप्टर है उसमें देखा था। अभी ये देखिए ये जो जावा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सी रीड दिस, जावा इज क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज डिजाइन टू हैव अ फ्यू इम्प्लीमेंट्स डिपेंड्स एज पॉसिबल, राइट। ये डेवलपर उसका कौन है, फर्स्ट अपीयर कब हुआ था, उसका टाइपिंग क्या है, स्टेबल, डिज़ाइन बाय, तो ये सभी जो है वो उसके लिए आपको यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए, और ये जावा जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग ऐसा यूज़ करते हैं। तो वो गेम या कुछ भी खेलने के लिए ओरेकल बेस्ड जो डेटाबेस सिस्टम जो है उसमें भी इसका यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से जावा जो है उसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स आपको पता होगा। उसके बारे में अगर आप रीड करोगे, देखोगे, तब जाके उसके बारे में आपको ज़्यादा पता चलेगा। और यहाँ पे बताया गया कि JDK जावा डेवलपमेंट किट, तो यहाँ पे मैं भी आपको बता देता हूँ जावा डेवलपमेंट किट, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, तो ये जावा डेवलपमेंट किट, ओके। वो उसके बारे में भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है, उसके हिसाब से वहाँ पे हमें वो डाउनलोड करना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जावा डेवलपमेंट किट, डेवलपर बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन, कंपनी का नाम है, दिस पर्सन्स नेम इज सन माइक्रो सिस्टम, ओके, जो अभी हमने आपको बताया। और ये जो उसका लाइसेंस है वो सन लाइसेंस, और GPL ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ होती है, उसके प्लेटफॉर्म आप लोग देख सकते हो। ये देखो सब उसके प्लेटफॉर्म दिए हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे 32 बिट है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो किस पे डाउनलोड करना है, कैसे करना है, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। और उसी के हिसाब से पूरा हमें वर्क रेडी करना है। और वो प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें आगे उसका डिस्कशन आपको यहाँ पे किया गया है कि जावा जो है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एट बोथ द सोर्स एंड द बाइनरी लेवल्स। अभी यहाँ पे बताया गया कि जावा जो प्रोग्राम है वो बाइनरी, तो बाइनरी क्या है हमारे लिए वो पता है। बाइनरी क्या अंडरस्टैंड करता है, 0 एंड 1। बाइनरी जो है वो कंप्यूटर का लैंग्वेज है। हम नॉर्मली आपके साथ बात करते हैं, आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है कि हिंदी या तो इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करेंगे। अगर कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो हम कंप्यूटर को बताएं कि ऐसा करो वैसा करो,
तो वो हम उसको जो भी कमांड देंगे वो कमांड को वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और वो बाइनरी लैंग्वेज कन्वर्ट करके कंप्यूटर उसे प्रोवाइड करेगा, तभी जाके कंप्यूटर उसका आंसर हमें प्रोवाइड करेगा। तो कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है? बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस is a program's capability of being moved easily from one system to another। अभी यहाँ पे बताया गया कि प्लेटफॉर्म उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि प्रोग्राम जो है वो एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम पे ले जाने में काफ़ी इजी रहता है। ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोग्राम्स बना देते हो, लेकिन वो प्रोग्राम्स को कहीं पे भी इंस्टॉल करने के लिए या तो किस तरीके से इंस्टॉल करते हो उसका प्रॉपर आपके पास वो सभी डिटेल्स, कोडिंग्स, प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग वो सभी आपके पास होना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर बना देते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कि उसके लिए चलता है। आप सबको भी पता होगा कि आईफोन में जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस सेम वैसे आप एंड्रॉयड में नहीं चला सकते हो। काफ़ी सारे एंड्रॉयड के जो एप्लीकेशंस है वो आईफोन में नहीं चलेगी। आप लोगों ने देखा होगा आईफोन पे उसका जो स्टोर है उस पर हम जाएंगे तो कौन से एप्लीकेशन चार्जेबल है, कितना चार्जेस है, वो सभी डिटेल्स वहाँ पे बताएगी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि प्लेटफॉर्म कौन सा है और कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें किस तरीके से वर्क करना है, तो वो इसके लिए काफ़ी इजी रहता है। तो यहाँ पे ऐसा ही है कि जावा का जो प्लेटफॉर्म है तो वो प्लेटफॉर्म पे हमें किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट वर्क करना है, तब जाके हमारा प्रोग्रामिंग, और तब जाके हम कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ भी बनाते हो तो उसमें हमने जो प्रोग्रामिंग किया है वो प्रोग्रामिंग हमारे लिए परफेक्ट हो, और वही प्रोग्रामिंग से हम पूरा ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कुछ भी बनाना हो तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक सिंपल सी बात समझिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी लॉन्च हुई तो उसके लिए कब जाके वो लॉन्च हुई कि उसकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई वो हमें बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करे ताकि हम इससे भी आगे अच्छा वर्क कर पाए। तो इसलिए ये लोगों ने क्या किया कि प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व हुए, ज़्यादा कोड्स ऐड किए या ज़्यादा सोर्स ऐड किए, प्रोग्राम्स ऐड किए, फिर तब जाके सबका ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर उसके बाद हमें वो सीखना मिला है। तो सोचिए अभी कि कितना वर्क किया होगा तब जाके हमें सीधा उसका प्रोग्राम मिल गया है। नॉर्मली क्या है, लोग क्या सोचते हैं, रेडीमेड मिला है तो उसी को पहले उतना तो डन करो, लेकिन जिसने ये बनाया है उसके बारे में सोचा है, उसने कितना उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किया होगा, कितनी सारी बातें उसमें रखी होगी कि हमें आज इजीली उसमें प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि आप कहीं पे भी जाते हो, कुछ भी करते हो, तो उसके लिए पहले वो ज़रूरी है कि हमारा विज़न क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है एट द सोर्स लेवल जावा's primitive data types have consistent size across all development platforms। यहाँ पे बताया गया है कि सोर्स कोड जो है वो जावा के डेटा और उसके डेवलपमेंट के लिए सभी जो प्लेटफॉर्म है वो सभी प्लेटफॉर्म पे वो इजीली वर्क कर सकते हैं। और उसको क्या बताया गया यहाँ पे कि एट बाइनरी लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस इज पॉसिबल ड्यू टू बाइट कोड इंटरप्रेटर। द डिजाइंस ऑफ जावा choose to use combinations of combinations and interpretations. The scenarios of platform independence is shown figure 7.1। अभी यहाँ पे बताया है कि जावा जो है who designs a Java, तो यहाँ पे बताया कि जावा designers of Java choose uses to combinations of compilations। okay, the designs of Java choose using to combinations of compilations and interpretations। ये दोनों जो है वो उसका क्या है, वही उसका जो है वो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने के लिए, या उनका जो आप बोल सकते हो ना कि भाई ये प्लेटफॉर्म देने के लिए पर्टिकुलर हम कहीं पे भी जाते हैं तो बता सकते हैं कि आज मैं जो भी हूँ वो इसकी वजह से हूँ। तो ये जो जावा है तो वो इनके दोनों ये ऐसे पर्सन है कि जिनसे पर्सन इन द सेंस ये ऐसी दोनों सिस्टम है कि उसके ऊपर ये पूरा वर्क करता है। अभी उसका आपको यहाँ पे देखिए एक पूरा डायग्राम दिया गया है,
वो डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आपको पता चलेगा एज जावा सोर्स, जावा कंपाइलर, जावा बाइट कोड, जावा इंटरप्रिंटर फॉर लिनक्स, जावा इंटरप्रिंटर फॉर विंडोज़ और जावा इंटरप्रिंटर टू मैक। तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। लिनक्स इज़ द फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ इज़ द नेट। नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ 7, एक्सपी, विस्टा, राइट, ये सब उसके वर्जन है। विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, विंडोज़ 10, तो ये सब उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है, उसके प्लेटफॉर्म से। उस पर से हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे सबसे ज़्यादा काम करना है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करेंगे। नॉर्मली इंडिया में विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा है, स्कूलिंग में लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर कोई एप्पल का कंप्यूटर यूज़ कर रहा है तो उसके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। और जब भी हम कंप्यूटर नया लेते हैं तो सबसे पहले जो हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है दैट्स कॉल्ड OS इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, कि अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तभी जाके हम आगे के सॉफ्टवेयर या तो प्रोग्राम्स उसमें इंस्टॉल कर पाएंगे। आपके मोबाइल में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट्स कॉल्ड एंड्रॉयड। क्या आप लोगों का एंड्रॉयड इंस्टॉल किया होगा या तो उसके अंदर है तभी जाके हम एप्लीकेशंस उसमें एंटर कर सकते हैं, वरना आप एप्लीकेशंस एंटर नहीं कर सकते। अभी देखिए यहाँ पे प्रोग्राम्स रिटन इन अ जावा आर कंपाइल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज फॉर अ कंप्यूटर दैट डजंट रियली एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोग्राम्स रिटन इन जावा, तो किस में लिखते हैं हम, जावा में लिखते हैं। ये उसका सोर्स है। जावा प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जावा सोर्स उसका प्रोग्रामिंग यानी उसका टाइपिंग करना ज़रूरी है। फिर क्या बताया गया है उसमें, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल कंप्यूटर इज नोन एज द JVM इन द सेंस जावा वर्चुअल मशीन। MCQ क्वेश्चंस में आ सकेगा। प्रोग्राम्स रिटन इन डैश आर कंपाइल्ड, सो जावा आर कंपाइल्ड into which language, machine language, for a computer that doesn't really exist. This is so called a virtual computer is known as dash JVM. Our answer JVM in the sense Java virtual machine. ये नॉर्मली क्या करेगा, यहाँ पे जावा का जो प्रोग्राम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसमें क्या होगा, कंपाइलर करेगा, चेक करेगा कि कहीं पे गलती है कि नहीं, कहीं लाइन में हम कुछ रह गया कि नहीं, तो वो पूरा हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, यहाँ पे कंपाइल करेगा। और यहाँ पे बताया गया है दिस मशीन लैंग्वेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन इज द जावा बाइट कोड। यहाँ पे क्या बताया गया है, जावा बाइट कोड। किसको बताया गया है, द मशीन लैंग्वेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड द जावा बाइट कोड। ओके, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि बाइट कोड जो है वो उस तरीके से हमें प्रॉपर वहाँ पे उसका वर्क देता है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंट जावा बाइट कोड इंटरप्रेटर इज नीडेड फॉर ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि हर एक टाइप्स के जो कंप्यूटर है उसके लिए हर एक के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइट कोड इंटरप्रेटर की ज़रूरत रहती है। हर एक कंप्यूटर के लिए जो जावा बाइट कोड इंटरप्रेटर जो रहता है वो हर एक के लिए डिफरेंट रहता है। तो वो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर जो होते हैं उस पर वो डिपेंड करता है कि भाई हमें किस तरीके से कौन सा पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जैसे हमें डाउनलोड करने हैं। अभी जावा जो है वो क्या है, बाइनरी फाइल्स है। आपको यहाँ पे बताया गया होगा कि जावा बाइनरी फाइल्स आर एक्चुअली in a form called byte codes that is not specific to any one processor or any operating system। यहाँ पे क्या बताया गया है कि पर्टिकुलर जावा जो है वो बाइनरी फाइल्स को बाइट कोड के अटेंड में वो उसको ले रही है और किसी भी प्रोसेसर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं रहती है, यानी वहाँ पे वो सिस्टम के लिए उसका यूज़ नहीं हो सकता है। और बाइट कोड देखिए यहाँ पे लिखा है कि द ओनली डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बाइट कोड इज इट्स स्लो एग्जीक्यूशन स्पीड्स। देयर आर टूल्स अवेलेबल टूल्स टू कन्वर्ट जावा बाइट कोड इनटू नेटिव कोड और नेटिव कोड इज फास्टर टू एग्जीक्यूट बट देन इट डज नॉट रिमेन मशीन इंडिपेंडेंट। अभी यहाँ पे बताया गया है
कि बाइट कोड जो है उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी स्पीड कैसी है, कम है। और वो इस तरीके से टूल्स है कि जावा जो बाइट कोड है उसको नेटिव कोड में उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। और नेटिव कोड क्या है, जैसे नेटिव कोड में अगर उसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो उसका स्पीड ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है नेटिव कोड इज फास्टर टू एग्जीक्यूट, और फिर उसको यहाँ पे क्या रहेगा, फिर मशीन जो रहते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो वो पूरा इस तरीके का वर्क यहाँ पे करता है। अभी और एक चीज़ आपको बता दूं कि जावा जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब उसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो वो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको किस तरीके से करना है तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि उसके पहले नेक्स्ट टाइम जब हम प्रैक्टिकल करें तो उसके पहले हमारे पास हमारे कंप्यूटर में वो जेडीके और ये जो प्रोग्राम है वो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से होने चाहिए। तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने डिस्कशन आपको किया था कि चैप्टर नंबर जो 7 है तो उसके प्रैक्टिकल के लिए हमें कौन से फोल्डर कहाँ पे कॉपी पेस्ट करने हैं और किस तरीके से उनका प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल जो है वो लाइव नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे, लेकिन उसके लिए उसका प्रिपरेशन पहले से कर देते हैं कि किस तरीके से आपको वो दोनों चीज़ कौन से फोल्डर में रखनी है और आपके पास वो है कि नहीं है, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखिए ये JDK 1.7.0 ये हमारे पास चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेशल जो है JDK उसका साइज़ भी आप लोग देख सकते हो, ओके 269 यहाँ पे बता रहा है आपको इतने साइज़ का है वो। और जो दूसरा फोल्डर है स्काइट का जिसमें हमें प्रोग्राम करना है, तो ये रहा WSkite, तो उसका स्पेस 2.47 MB। बस ये दो जो फोल्डर है यहाँ पे और ये JDK, ये दो जो फोल्डर है उसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद हमारे डी ड्राइव में, कंप्यूटर के डी ड्राइव में या ई ड्राइव में आपको कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ही आप कॉपी पेस्ट करोगे ये दोनों फोल्डर आपके वहाँ पे प्रॉपर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कॉपिंग है 15,130 आइटम्स, यहाँ पे 271 MB का जो फोल्डर हमारा है वो कॉपी हो रहा है। क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकल्स है वो सभी प्रैक्टिकल्स आप उसी में होंगे जो नेक्स्ट डे हम करेंगे वो। तो सभी प्रैक्टिकल्स में जावा का है। अभी जो जावा के प्रैक्टिकल्स है वो चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ऑलमोस्ट ये सभी जो चैप्टर्स है वो जावा के कनेक्टेड है। तो एवरीडे उसमें सब टॉपिक्स होंगे। चैप्टर नंबर 6 का जो नोट्स है वो मैं आपको कल सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ बाकी है प्रिपरेशन करना तो कर देता हूँ, और करने के बाद मैं आपको सेंड करूँगा। कल मॉर्निंग में आपको मैं सेंड करूँगा ताकि आपको इसको नोट डाउन करना है। और नोट डाउन इस तरीके से करना है, मैं आपको सिंपल उसका सैंपल बता देता हूँ। वर्क इन प्रोग्रेस अभी चल ही रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 दिस वन IMP नोट्स, ओके। ये मैंने इम्पोर्टेंस इस तरीके से बनाया है। थोड़ा बहुत कुछ उसके अंदर करने का बाकी है एडिटिंग, तो वो मैं प्रॉपर उसका एडिटिंग करके आपको भेज रहा हूँ। तो ये नोट स्पेशल आपको बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि आपके चैप्टर नंबर 6 के जो भी MCQ क्वेश्चंस है वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे और यहीं से आपको इजीली पता चल जाएगा। ये नोट्स भी इवन आप रीड करोगे तो भी चैप्टर नंबर 6 का और ओवरव्यू जो है वो आपको यहाँ से उसका परफेक्ट हो जाएगा। ये आज पूरा सब टाइपिंग और सब हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ उसका एडिटिंग करना बाकी है, तो वो आज मैं करके आपको सेंड कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली हो जाए। कल आपके जो कंप्यूटर का जो ग्रुप है वो ग्रुप में मैं सेंड करूँगा। कल पूरे दिन में कभी भी जैसे ही डन हो जाएंगे वैसे मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो आप प्लीज़ उसका नोट डाउन करके इसका PDF फाइल बना के मुझे सेंड करना है आपको। और जो स्टूडेंट्स का PDF फाइल नहीं आएगा, राइट, तो उसको फिर ये चैप्टर्स में आगे चैप्टर नंबर 7 जो है वो समझ में नहीं आएगा। तो कंपलसरी आपको ये नोट्स मुझे सेंड करना है, याद रखना। सैटरडे संडे उसका टाइमिंग है, संडे इवनिंग 6 बजे से पहले
इवनिंग 6 बजे से पहले इसका नोट्स मुझे आपको सेंड करना है, याद रखना। कल मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, आपके पास पूरा रहेगा। ये 15 पेजेस है, लेकिन इतने सारे पेजेस नहीं। अभी जो टाइपिंग है वो स्पेस में कम करके एडजस्टमेंट करूंगा। और ये 15 पेजेस इसलिए हुए पेजेस 8 to 9 पेजेस ही है, लेकिन मैंने उसका फॉन्ट स्टाइल बढ़ा रखा है ताकि आपको प्रॉपर रीड करने में इजी रहे। वरना आप नॉर्मल देखोगे तो 7 से 8 ही पेज है, तो ये लिखने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। लेकिन वो कन्फर्म है कि टाइप लिखने के बाद आपका ये चैप्टर्स प्रॉपर परफेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना, वो मैं आपको कल के दिन में सेंड करने वाला हूँ अपना जो कंप्यूटर का ग्रुप है उसमें। अभी देखिए वहाँ पे जो कॉपी पेस्ट होने वाला है वो थोड़ा बाकी रह गया है, तो वो करने के बाद मैं आपको प्रॉपर उसमें बता देता हूँ किस तरीके से क्या करना है। डन हो गया कॉपी पेस्ट। अभी क्या है वो देखिए, माई कंप्यूटर में चलते हैं, डी ड्राइव, कॉपी पेस्ट खाली हमने किया है। फिर डब्ल्यू स्काइट जो है उसको डबल क्लिक करना है। याद रखना जो डब्ल्यू स्काइट है उसको डबल क्लिक करना है। अभी जो उसका दिस वन, ये जो मेन एप्लीकेशन आइकन है उसको राइट क्लिक करके सेंड टू डेस्कटॉप, ताकि ये देखिए आप डेस्कटॉप पे स्काइट आ जाएगा। अभी क्या करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने डी में जो जेडीके रखा है उसको ओपन कीजिए। जेडीके का वर्जन भी देख लीजिए 1.7.0। उसमें बीन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए एड्रेस बार पे जाएंगे ताकि उसका पाथ रेडी हो जाएगा। डी जेडीके 1.7.0 और बीन जहाँ पे हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो ये जो है बीन उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ये जो स्काइट है उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए और ये आप लोग देख सकते हो स्टार्ट इन। तो स्टार्ट इन ये जो है वो वहाँ पे आपका पाथ जो है वो कॉपी पेस्ट करना है, अप्लाई करना है और ओके करना है। तभी जाके स्काइट आप ओपन करोगे और जब भी इसका प्रोग्राम हम बताएंगे आपको, और इसी में आपको प्रैक्टिकल करना है। सभी जावा के प्रैक्टिकल्स में जितने भी आपको दे रहा हूँ वो सभी प्रैक्टिकल्स यहीं पे आएंगे। वो नेक्स्ट सेशन से हमारा स्टार्ट होगा किस तरीके का प्रैक्टिकल है। फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है मैं उस जिसमें कराने वाला हूँ, तो वो एडवांस से अगर आपके पास होगा तो नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे तो इजीली आप ये प्रैक्टिकल इसमें कर पाओगे। तो ये याद रखना है आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपके पास जो दो फोल्डर हैं डी ड्राइव में, जेडीके और डब्ल्यू स्काइट, ये आपके पास नहीं होंगे, तो ये दो जो फोल्डर हैं वो दोनों फोल्डर आपको कॉपी करके अपने डी ड्राइव में पेस्ट करना है। अंडरस्टैंड? तो पेस्ट करने के बाद ये जेडीके 1 जो है राइट, यहाँ पे करने के बाद फिर क्या करना है, डब्ल्यू स्काइट पे डबल क्लिक करना है। ये जो ड्राइव है उसको राइट क्लिक करके सेंड टू एज अ डेस्कटॉप ले लेना है। डेस्कटॉप पे ले लेने के बाद पहले डी में जो जेडीके हमने किया है उसका बीन पार्ट ओपन कीजिए। बीन पार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए एड्रेस बार में, ये जो पाथ है उसका कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ स्टार्ट इन जो लिखा है वहाँ पे जाके कॉपी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अप्लाई करने के बाद ओके करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे फिर हम स्काइट में इजीली यहाँ पे प्रोग्राम टाइप कर पाएंगे। तो ये वर्क आपको करना है। अभी आपके माइंड में आएगा सर ये दो फोल्डर कहाँ से आएंगे। ओके, तो ये दोनों फोल्डर आपके पास अगर जेडीके गूगल में से आप लोग देख सकते हो, जेडीके 1.7.0 मैंने जो बताया। अभी यहाँ पे आपके पास कौन सा है, JRE राइट, जावा आर्चिव डाउनलोड्स, तो उसके भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है डाउनलोड एंड इंस्टॉल 1.7 फॉर विंडोज़, दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ओके, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे उसका लिंक दिया हुआ है।
ओके 32 बिट और 64 बिट के लिए आपको बताया गया है। और यहाँ पे ये देखिए पूरा उसका जावा डेवलपमेंट किट बताया गया है, तो यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। और वो डाउनलोड करने के बाद आपको इसको डी ड्राइव में रखना है। ओके तो डी ड्राइव में रखना है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, गूगल पे से आपको WSkite ये स्काइट का अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वो सॉफ्टवेयर मेरे पास है, क्योंकि हर एक अगर आप फाइंड करोगे तो नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर वो तो एकदम सिंपल है, तो मैं आपको वो आप एनी डेज से या किसी भी से मुझे आप भेजोगे तो मैं इजीली आपको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। एनी डेज के लिए आपको मुझे नंबर भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपको कॉपी करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से करना है। ओके तो वो जैसे ही करेंगे आप लोग मुझे आफ्टरनून टाइमिंग्स में या कोई भी टाइमिंग्स पे बताना, ताकि मैं इजीली आपको यहाँ से कंप्यूटर कनेक्ट करके आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर भी अगर चाहिए तो मैं दोनों भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि वो इजी रहेगा प्रोग्राम करने में। ठीक है, तो ये हम डन करेंगे और आपको इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल जो है वो प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। हैव अ नाइस डे।